आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक पेंसिल्स कर रहे हैं और उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बेसिक कंसेप्ट हम कर चुके हैं और अब उसके यूजेस, हाउ टू यूज, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। कृपया सभी ध्यान से सुने और देखें हाउ यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, अब तक आपको ये स्पेलिंग कॉन्टिन्यूस की बहुत अच्छे से याद हो गई होगी और अब आप कोई भी इसमें गलती नहीं करेंगे। तो पहला जो यूज़ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, जब हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई वक्तव्य दे रहे हैं, उस समय कोई एक्शन चल रहा है, उसको दर्शाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। और आपको आसान हो जाएगा, आपको एक कुछ शब्द याद रखने हैं जिससे पता लगेगा अगर वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो आप उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। जैसे नाउ, नाउएडेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, एटसेट्रा। इनमें से कोई भी जैसे वर्ड आता है, जैसे फर्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर माई ब्रदर, ब्रैकेट में यहाँ पर रीड वर्ब आएगी दी हुई और नाउ वर्ड आ गया। जो सेंटेंस लिखा हमने, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं। अगर आपको ये वर्ड्स ध्यान में रहेंगे तो आपके लिए जो सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब को फिलअप करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे माई ब्रदर इज रीडिंग नाउ। इसी तरह से नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टील, STILL, जिसका हिंदी में अर्थ है अभी तक। ये वर्ड भी हमें ये दर्शाता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, चल रहा है वर्तमान समय में। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। इसमें जैसे एग्जाम्पल है ये, जैसे ये सेंटेंस लिखा हमने माई फ्रेंड, आगे ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट में वर्ब है प्ले, स्टील इन स्टेडियम, जिसे हमें पता लगता है भी एक्शन जो है वो कंटिन्यू है। तो हम यहाँ पर माई फ्रेंड इज प्लेइंग स्टील इन स्टेडियम। और इसके अंदर कई बार वर्ब के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, माई फ्रेंड इज स्टील वर्ड जो है कई बार बीच में इसको हमें लेना होता है, इज स्टिल प्लेइंग इन स्टेडियम। ये भी करेक्ट है अभी तक। और तीसरा इसका यूज है नियर फ्यूचर एक्शन है कोई भी, नियर फ्यूचर एक्शन, नजदीक भविष्य की किसी भी निश्चित की गई घटना को हम दर्शाने के लिए यूज करते हैं इसका। जैसे प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया वर्ड यहाँ पर दिल्ली नेक्स्ट मंडे। ऐसे ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर नियर फ्यूचर एक्शन को ही दर्शाता है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज विजिटिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो मेन यूज हैं वो ये तीन ही हैं। इनको आप अच्छे से भलीभांति समझेंगे और इन सभी के कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और साथ में आपने जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की
जो सेंटेंस हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आप 3-3 वाक्य, जैसे 3 एफर्मेटिव, 3 नेगेटिव और 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस, उन सभी के भी आप एग्जाम्पल्स और उनके सेंटेंस ज़रूर लिखें ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएं। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।